सफाई का, नाला सफाई का जो फंड था उसको भी ये खा गए हैं। तो साथियों, इन लोगों से बचने का जो काम है आप लोगों को करना है, क्योंकि ये लोग आपको बरगलाने का जो काम करते हैं। फ्री पानी की बात करते थे, जब से ये 11 साल से सरकार में आए हैं, नाली का पानी टूटियों में चला शोषण कर रहे हैं। शोषण करने का जो कारण है ये देख रहे हैं कि जो क्षेत्र में काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देना है। ऐसे ही निगम में ये लोग पहाड़ बना के टेम्पो पे प्रचार करते थे कि हमें निगम में आप लाइए और हम यहाँ का क्षेत्र का विकास करेंगे, गंदगी साफ करेंगे। इन्होंने गंदगी साफ नहीं, गंदगी फैलाने का जो काम किया। अपने बड़े भाई खेमचंद सैनी जी और भाई रविंद्र त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म देने की कोशिश किया है जनता के लिए। आप में दर्द है, आपने सेवा किया है दिल्ली का, बुराड़ी का। हम जानते हैं आप दोनों ने खून पसीना बहाया है दिल्ली के लिए, इस बुराड़ी के लिए। अगर बुराड़ी में आज तो जो भी कोई काम डेवलपमेंट का हुआ है उसमें हम सब का बड़ी बड़ी योजनाएं बनवाने में आज जो काम हो रहा है वो काम भी पिछले 20 साल 15 साल पहले की योजनाओं के हिसाब से सीवर आज रातों रात नहीं चल रही है। ये सीवर की परियोजना भी हमारे भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय जिले सिंह चौहान साहब के समय की बनी हुई है। ये 10 साल में डालने की शुभारंभ नहीं किए। जब इलेक्शन का दरवाजा खटखटाया है तो यह भी समय पास करने के लिए इन्होंने शुरुआत की है इसकी। ये योजनाएं आज की नहीं है, योजनाएं बनवाने में रविंद्र त्यागी जी, खेमचंद सैनी जी और इनके जो हमारे बहुत सारे जो कांग्रेस के लोग हैं, इनका बड़ा बड़ा योगदान रहा है इस एरिया में। हमारे मंच पे हमारे मंच पे इस भूख हड़ताल में लोकेंद्र चौधरी जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, लोकेंद्र चौधरी जी आए हैं। इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से आप आए इस कार्यक्रम में, धन्यवाद। देखिए, बुराड़ी विधानसभा के अंदर चौधरी कल्याण सिंह का नाम बहुत ही ऐसे सेवक के रूप में लिया जाता रहा है कि जहांगीरपुरी, बुराड़ी, झड़वाला, जगतपुर, पूरी दिल्ली के अंदर शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र, ऐसा नेता हो जो चौधरी कल्याण सिंह से नहीं वाकिफ हो। आज इनके पुत्र लोकेंद्र जी क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए लगातार कांग्रेस के अंदर अपने पिता के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। एक सवाल अक्सर मेरे दिल में उठता है कि दिल्ली के अंदर 7 सांसद लोकसभा के और 3 सांसद राज्यसभा के, 10 सांसद क्या सिर्फ घोटाले करने के लिए होते हैं? जब दिल्ली के अंदर कोई समस्या आती है तो सांसद छुप जाते हैं, सांसद का पता नहीं चलता। और विशेषकर मनोज तिवारी जैसा सांसद तो सिर्फ नचनिया बन करके नाचता रहता है, फिर भी दिल्ली की जनता उसे वोट दे करके और सांसद बना देती है सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। ऐसे ही देशभक्त होते हैं। तो मैं आप आमंत्रित करता हूं भाई लोकेंद्र जी को कि वो बुराड़ी विधानसभा के दर्द को अपने शब्दों में बोले। आदरणीय रविंद्र त्यागी जी, खेमचंद सैनी जी, मेरे पास सैनी जी का कल फोन आया था, तो उन्होंने बताया कि ये सूचना दी कि इस प्रकार से जो सांकेतिक भावना दे दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने पहल की है, बहुत अच्छा इसका संदेश जाएगा। माताएं, बहनें, सभी कांग्रेस के साथी परिवार मौजूद हैं यहाँ पे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगा कि ये जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र में बैठे जो ये हमारे बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं यहाँ से, इन्हें यहाँ समस्या से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका कोई जुड़ाव नहीं है। इनका यहाँ कुछ लग नहीं रहा है। ये सब यहाँ पे आए रोटी सेकने, अपनी रोटी सेक रहे हैं। 10-10 साल हो गए हैं ज़िंदगी के, जो इन्हें मज़े लेने हैं मज़े ले रहे हैं। पब्लिक कहाँ जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। हम जाएं खड्डे में और ये जाएं अपने होटलों में, वो वाला सिस्टम चल रहा है। मेरी भी यहाँ बहुत संपत्ति है, मैं खुद भी यहाँ आना जाना आवाजाही मेरी बहुत मुश्किल हो गई है।
आज भी मैं मेन रोड से ना आके पीछे से ही आया हूँ, अक्सर वहीं से ही आता हूँ, बाबा कॉलोनी वाले रोड से आता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो निकलना ये समझ लो कि मुझे लगता नहीं है दिल्ली में इसके अलावा कोई और रास्ता ऐसा है जहाँ इतना जाम रहता होगा। ISBT से भी निकल के आ जाओगे आप, चंकीराम से भी निकल के आ जाओगे, पर यहाँ फंस जाओगे। तो मैं यही करूँगा, आप लोगों से सबसे विनती करूँगा, और मजबूती के साथ कहीं भी चलना हो, साथ लगना हो, हम सब साथ हैं, परिवार है, और मजबूती के साथ इनको जो है इस बार कामयाब भी नहीं होने देना। आने वाले निगम इसके विधानसभा के चुनाव है, और पब्लिक इनको, आप सब बहनें हमारी यहाँ बैठी हैं, ये संदेश अपने घरों से, अपने पड़ोसियों से इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि सिर्फ कांग्रेस ही आवाज़ उठा रही है। इन लोगों को मकसद, इनका मकसद जो है वो सिर्फ सत्ता हासिल करने का है। इन्होंने सत्ता हासिल कर ली है, आप कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या खाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए जागरूक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, और अपने बच्चों का, अपने यारों पारों का हम जो है लालन पालन सही से कर पाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं। मुद्दा है लेके बाईपास से और बुराड़ी तक जो रास्ते था कि इस गूंगी बहरी अंधी सरकार से क्या उम्मीद लगाए ये जनता जिसने इसको चुना था। आज वो दुखी है। घर का एक मुखिया जो होता है, जिसे पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली जाती है, उसे सबका ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार से इस सरकार को, जिसे हमने चुन के भेजा था, जनता ने चुन के भेजा था अपने दुख दर्द मिटाने के लिए, आज वो दुख दर्द मिटने की बजाय इतने बढ़ गए हैं, जो जख्म था आज वो नासूर बन गया है। तो बताइए इस जनता का क्या कसूर था, जिसने अपने मेहनत से अपने, तो आज हम उन्हीं सभी समस्याओं पर इस जनता को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि जनता जागरूक हो। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, इन लोगों के कानों पे जूं नहीं चलेगी। और हम सब यहाँ बैठे हुए ये भी वादा करते हैं कि यदि इन लोगों के नहीं जागे तो चाहे हमें एक लंबी भूख हड़ताल पे जाना पड़े, हम सब जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। देखिए, जब तक हम चुने हुए प्रतिनिधियों का घेराव नहीं करेंगे और उनको उनके कर्तव्यों का एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। क्योंकि हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर बच्चा रोता नहीं तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। आज अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, क्योंकि वो बता रहे क्या है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। देवेंद्र यादव जिंदाबाद, भाई देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। सोई हुई सरकार को जगाने आए हैं, सोई हुई सरकार को जगाने आए हैं। पदाधिकारी कांग्रेस युग पहले का युग में क्या बदलाव हुआ, हम तो सोच रहे हैं कि 10 साल पीछे हमारा युग और पीछे चला गया। आज सन 1947 में मेरा देश जब आज़ाद हुआ
डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश में, हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, मगर सारा चीज अंग्रेजों ने उठा लिया और गरीबी हालत में छोड़ करके चला गया। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। एक तरफ पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। इसको किसी टाइम में ऐसा था कि शाम को रोटी मिलना मुश्किल हो जाता था, ऐसी गरीबी हालत। या शीला दीक्षित को 3 महीने के अंदर जेल में भेजकर, और ये पब्लिक को कर मुस्लिम और मीट मछली मुजरा ये बोल करके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आज, पहले इनके पास 10 साल तक कोई विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि पिछले दफे पार्लियामेंट में कांग्रेस की इतनी सीट नहीं थी कि जो विपक्ष का नेता बन सकता। इस बार इतनी सीट कांग्रेस की आई है कि जो कांग्रेस पे श्री राहुल गांधी जी, मोदी जी के पास क्या हथियार है? ईडी, सीडी और बीडी, ये 3 चीज है। अगर उनके खिलाफ कोई बात बोला तो उसके पीछे ईडी, सीडी, बीडी लगा देंगे। आज हमारे देश के अंदर जब सन 1971-72 में बांग्लादेश से लड़ाई हुई, पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान वाले एक सौतेला व्यवहार करते थे, तो वहां से मुजीबुर रहमान और आहिया खां रहा करते थे। तो पूर्वी पाकिस्तान के मदद मांगने श्रीमती इंदिरा गांधी से पूर्वी पाकिस्तान के आए, तो मुजीबुर रहमान और आहिया खान, तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोला, क्या बोला? आज बंगला का जंगला खुला देख कर पाक भी सर उठाए तो मैं क्या करूं। आज बंगला का जंगला खुला देख कर पाक भी सर उठाए तो मैं क्या करूं। इनको आश्रय न दूं कैसे वापस करूं, इनको आश्रय न दूं कैसे वापस करूं। कुछ समझ में न आए तो मैं क्या करूं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी सेना बना करके 70,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवा करके बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जुझारू जिला अध्यक्ष आ चुके हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत किया जाए। तो देश में जो आज विपरीत हालात है, तो जो आज यहां पर ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बुराड़ी विधानसभा के माध्यम से यहाँ के विधायक संजीव झा, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी और यहाँ के 5 निगम पार्षद, उनको जगाने का, उन सोए हुए जो क्षेत्र के चुने हुए पार्षद, विधायक और एमपी हैं, उनको जगाने का काम किया जा रहा है कि जागो मेरे भाई, जागो जागो। जो बुराड़ी के अंदर हम लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसका उद्देश्य है कि बुराड़ी के अंदर, बुराड़ी विधानसभा के अंदर जो रोड जाम की समस्या है, जो विकास कार्य किए जाने के नाम पर जो गड्ढे खोदे गए हैं, हम उनको भरवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बुराड़ी आने से डरता है वो डरना छोड़ दे। डरता क्यों है? क्योंकि बुराड़ी के अंदर जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, हम निकल नहीं पाते हैं, लोग समय पर वहां पहुंच नहीं पाते हैं, हमारे रिश्तेदार लोग भी वहां पर आने से कतराते हैं। यहाँ तक
कि जब हम बाहर चले जाते हैं बुराड़ी से किसी काम के लिए और वहां से जब हम वापस बुराड़ी आते हैं, अपने घर पर आते हैं, तो हमें लगता है कि हम पुस्ता रोड से जाए या परसा डेयरी से आए या बुराड़ी से निकले, हम कहां से पहले निकल पाएंगे। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि अब जहां से सोचते हैं जल्दी निकल जाएंगे, हम वहां से भी और देर से पहुंचते हैं। परसों रात को ही मैं निकल रहा था तो मैंने सोचा कि बुराड़ी छोड़कर पुस्ता से निकल जाता हूं, लेकिन जो पुलिस चौकी पुस्ते के ऊपर है वहां पे 2.25 घंटे फंसा रहा भाई साहब, पूरे 2.25 घंटे जल्दबाजी के चक्कर में और ज्यादा देर हो गई। फिर मुझे लगा शायद बुराड़ी से अच्छा होता, लेकिन बुराड़ी में उससे ज्यादा जाम होता है। साथियों, मैं आज कहना चाहता हूँ आपसे, जो लोग यहाँ पर हमारी आवाज सुन रहे हैं, जो इस मंच से हमारी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, सब लोग राजनीति को छोड़ करके एक सामाजिक रूप से एक जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए इकट्ठा होकर के हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि यहाँ पर जो गड्ढे खुद रहे हैं, जो सीवर लाइन डाली जा रही है, उस सीवर लाइन का कार्य सुचारू रूप से चले और जल्दी से जल्दी काम किया जाए। आज 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ 3 साल के अंदर। जब ये सीवर लाइन इतनी लंबी डलेगी तो क्या ये 20-30-40 साल के अंदर पूरी होगी? अगर ये व्यवस्था रही तो शायद बुराड़ी के अंदर रहने वाले लोग तो यहाँ पर काम काज के लिए आए थे, ये अपना मकान बनाकर रहने के लिए आए थे, वो लोग यहाँ से भागने के लिए बस हो जाएंगे अगर 30 साल तक ये व्यवस्था रही तो साथियों, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है वो सब लोग मिल करके इस राजनीति को छोड़ करके सामाजिक रूप से मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़े। जय भारत, जय कांग्रेस, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। वाकई में इस क्षेत्र का बड़ा बुरा हाल है। मैं चाचा खेमचंद जी से ये कहूँगा कि इन्होंने रिश्ता दिखाने के लिए भी ना रिश्तेदारों को कहीं और से बुलाया होगा। इतने गड्ढे हो रहे हैं, रिश्तेदार को बुलाने के लिए भी पता ना देख एक घंटा हम लोगों को बाहर खड़ा होना पड़ता है। वाकई में बड़ा दर्द है इस विधानसभा का। मैं बड़े भाई रविंदर त्यागी जी से अनुरोध करूंगा वो भी आए, और जो दर्द है बुराड़ी की विधानसभा का, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज ये प्रदर्शन किया है। एक बार जोरदार ताली बजा के रविंदर जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब। हमारे बीच में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदेश भारद्वाज जी भी आए हैं। मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहता हूं। बुराड़ी कांग्रेस की तरफ से आज ये मंच लगाया गया। हम पूरा दिन यहाँ पर बैठे, जो लोग भी मेरे साथ यहाँ पर बैठे और जो लोग सामने से मेरे गुजरते हुए भी हमें देख करके गए, बहुत सारे लोगों ने हमें धन्यवाद किया कि हमने इस मुद्दे को उठाया। और सच बात यह है कि इस समय बुराड़ी विधानसभा में हर आदमी के गले की हड्डी बन चुका है ये मेन रोड, जो कि बुराड़ी विधानसभा की लाइफ लाइन है। इसके अलावा, इस रोड के अलावा हमारे पास अपने घरों पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे बच्चे जब सुबह घर से निकलते हैं 6 बजे उनको निकलना पड़ता है 8 बजे स्कूल पहुंचने के लिए, और जब वो वापस आते हैं तो 2 बजे अगर उनकी छुट्टी हुई तो 4 बजे 5 बजे तक वो घर पहुंचते हैं। माँ बाप उनका इंतजार करते रहते हैं, और बच्चे इस गर्मी में, इस धूल में, इस संत नगर से और बाईपास तक के इस 3 किलोमीटर के 2.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में 2-2 घंटे फंसे खड़े रहते हैं। हमारे पूरे क्षेत्र की कॉलोनियां, हमारे गांव के अंदर गलियां, वो सब खोद के फेंक दी गई हैं। इस समय जबकि बरसात का मौसम चल रहा है, एक प्रोटोकॉल होता था कि बरसात के मौसम में कोई खुदाई का काम नहीं होगा, और नहीं होता था। लेकिन अब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो दिल्ली के अंदर सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है, और इस समय बुराड़ी विधानसभा की हर एक गली, हर एक सड़क खुदी हुई पड़ी है, और उसका नाम उन्होंने दिया है कि विकास कार्य चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस विकास कार्य के लिए जिम्मेदार कौन है? जो बुराड़ी बाईपास से संत नगर तक का 1.5 किलोमीटर का 3 साल हो गए ये सीवर नहीं डल पाया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन सी वो कंपनी है, कौन सा वो ठेकेदार है, कौन से वे अधिकारी हैं जो इस कार्य की देखरेख कर रहे हैं, और कौन से वे हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो आंख पर हाथ रखे हुए और कानों में रुई डाल करके सो रहे हैं? आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, इससे पहले हम लोगों ने पत्र व्यवहार भी किए हैं अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से लेकर के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और उपराज्यपाल महोदय तक।
हम लोगों ने पत्र व्यवहार किए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही आदेश भारद्वाज भाई साहब ने फिर दोबारा से पत्र लिखा था, लेकिन कोई कहीं सुनने वाला इस जनता की नहीं है। इसीलिए मजबूर होकर के आज हम यहां पर बैठे, केवल कुछ मुख्य लोग हम यहां पर बैठे आज इस बात को अपने तक नहीं होने दिया। बुराड़ी के लोग नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम लोग आज यहां पर बैठे हैं उन प्रतिनिधियों की कान खोलने के लिए। हमें हमारे संविधान ने काउंसलर, एमएलए, एमपी चुनने की स्वतंत्रता दी है, और इसलिए दी है, ये लोग इसलिए होते हैं कि स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्तर पर यदि कोई समस्या होती है तो जनता डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सके और ये उस समस्या का समाधान कर सके। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से हम देख रहे हैं, 10 साल हमारे माननीय सांसद महोदय को हो गए और 11-12 साल हमारे माननीय एमएलए साहब, विधायक साहब को हो गए, लेकिन बुराड़ी क्षेत्र की जनता जो त्राहिमाम कर रही है उस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। पूरे बुराड़ी क्षेत्र के अंदर पानी फ्री देने की ये दिल्ली में बात करते थे, लेकिन आपको पता है कि 3 दिन में, 4 दिन में एक बार पानी आता है, और वो पानी भी पीने के लिए छोड़िए, नहाने और कपड़े धोने योग्य भी नहीं है। आज बुराड़ी क्षेत्र में किसी भी घर में चले जाइए, चाहे वो गरीब या अमीर या झोपड़ी हो, उसके अंदर 20 लीटर की कैन मिलेगी जिससे वो पानी पी रहा है। क्या गलती की है बुराड़ी की जनता ने, क्या हमें इस तरह से त्रस्त किया जा रहा है? मेरी इस मंच के माध्यम से दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से गुहार है, मैं गुहार लगाता हूं यहां से कि बुराड़ी की जनता, हम लोग पिस रहे हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं, अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। आज हम सुबह से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज हमने 1 दिन की ये सांकेतिक भूख हड़ताल की है, और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं इस बात को कि शायद हमारे प्रतिनिधि हमारी इस आवाज को सुन रहे होंगे और उन तक ये आवाज पहुंचेगी तो वो इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं कि यदि 1 महीने के अंदर बुराड़ी रोड का ये जाम की समस्या का समाधान नहीं किया गया, इसकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो हमारे एमएलए साहब हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, चाहे वो ठेकेदार के अधिकारी हो, ठेकेदार के कर्मचारी हो, किसी भी स्तर पर, या हमारे एमपी साहब, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए और इस जाम को खुलवाया जाए। बुराड़ी की जनता के जो गले में फांसी अटकी हुई है उसको खोला जाए, अन्यथा हम इस आंदोलन को गली गली में लेकर के जाएंगे। हमारे सीनियर यहाँ पर कांग्रेसी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, हम आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में बुराड़ी की एक एक गली में आंदोलन खड़ा करेंगे और इन लोगों को बताएंगे कि आपको जनता की आवाज सुनना होगी। और यदि ये नहीं हुआ तो इसी मंच से मैं बता रहा हूं कि 1 महीने बाद हम फिर यही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे जब तक ये रोड का समाधान ना हो जाए। मैं यहाँ पर आए हुए अपने सभी सीनियर साथी मेरे यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ पर सुबह से कुछ लोग मेरे साथ भी बैठे हैं, कुछ लोग आते थे आकर के यहाँ पे चले गए, उन सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरी माताएं बहनें, मेरी नारी शक्ति यहाँ पर बैठी है, सरिता जी बैठी हैं, मैं उनका भी, हमारी बहन जो यहाँ पर बैठी रही है पूरी गर्मी के अंदर, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर यदि जनता की आवाज उठाते रहेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमारे प्रतिनिधियों को या अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान करने से कोई रोक सके। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हेलो, आपके समक्ष जो हमारा भूख हड़ताल का धरना चल रहा था, हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो इस धरने पर थे, उनका जूस पिला करके वो धरना समाप्त किया जाएगा। रविंदर त्यागी, रविंदर त्यागी, हेमचंद सैनी, हेमचंद सैनी, कांग्रेस पार्टी। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसी तरीके से आप जनता को अवगत कराएं और जनता की भूख प्यास सब मिट जाएगी यदि जनता जाग जाएगी।
धन्यवाद। देखिए, आज जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से रविंदर त्यागी जी का और खेमचंद सैनी जी का, जिलाध्यक्ष जी जूस पिला के इस प्रदर्शन का जो भी है इसको समाप्त करने के लिए जिलाध्यक्ष जी आ चुके हैं। इन्हें जूस पिलाकर रविंदर जी को और उधर खेमचंद सैनी जी को जूस पिलाकर इस सांकेतिक धरने प्रदर्शन को समाप्ति की ओर ले जाते हुए, और ये विधायक जी और मेंबर पार्लियामेंट जी जाग जाए, वरना ये विशाल धरने प्रदर्शन में रूप न ले ले इस चीज का। तो मैं आगे अनुरोध करूंगा हमारे बड़े ही जुझारू जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी से कि वो भी सोई हुई सरकार को, सोए हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सोए हुए पांचों पार्षद को अपनी आवाज से जगाने का काम करे। एक बार जोरदार ताली बजा के जिलाध्यक्ष जी के लिए। बहुत ही सम्मानित बुराड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष भाई रविंदर त्यागी जी, बहुत ही सम्मानित कादीपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष भाई खेमचंद सैनी जी, बहुत ही सम्मानित हमारे झोड़ोदा वार्ड से वर्किंग प्रेसिडेंट भड़ाना साहब परवीन भड़ाना जी, बहुत ही सम्मानित कपूर सिंह सिसोदिया जी, झोड़ोदा वार्ड से हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार रहे सुरेंद्र कोच साहब, सफदल साहब, बहुत ही सम्मानित दिनेश मिश्रा जी, बहुत ही सम्मानित भाई देवेंद्र मिश्रा जी, बहुत ही सम्मानित बहुत ही जुझारू भाई सुखबीर जी, हमारे विजेंद्र चौधरी जी, मुकेश त्यागी जी, रविंदर चौहान जी, भाई जगदीश तोदा जी, बहुत ही सम्मानित हमारी महिला की सचिव रुखसाना बेगम जी, बहुत ही सम्मानित चेतन भाई अजय शर्मा जी, बहुत ही सम्मानित हमारे पंडित जी ननवा प्रधान जी, हमारे ट्रेड यूनियन का कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, बहुत ही सम्मानित सरिता बहन सरिता जी। एक सपना केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को दिखाया और बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद केजरीवाल जी एक भी दिल्ली के अंदर कोई सुधार का कार्य लोगों के जीवन में जिससे कुछ लाभ हो वो कहीं होता हुआ नहीं दिखता। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने बात की कि दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बनाएंगे, उन्होंने दिल्ली को लंदन और पेरिस तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड और सबसे गंदे शहरों की श्रेणी में लेके आए। ये केजरीवाल जी की उपलब्धि रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2010 के अंदर सिंगापुर के अंदर दुनिया के 32 देशों के 72 शहरों का एक कंपटीशन था और उन 72 शहरों में श्रीमती शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी, दिल्ली को चौथा स्थान मिला था। इस तरह का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। लेकिन केजरीवाल जी की करनी और कथनी के अंदर कितना बड़ा अंतर है वो आप बुराड़ी में आके देख सकते हैं और दिल्ली के किसी भी विधानसभा में जाके देखें, हर जगह आपको कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा समस्याएं बढ़ती दिखेंगी। जो बात करते थे कि हर साल 500 स्कूल खोलेंगे,
एक भी स्कूल पिछले उनके 3 कार्यकाल के अंदर नहीं खुला। मैं अपने बुराड़ी के साथियों से कहना चाहता हूं, झड़ोदा वार्ड से हमारे सुरेंद्र कोच साहब, वहां के अध्यक्ष परवीन भराना जी, कादीपुर से खेमचंद सैनी साहब, बुराड़ी विधानसभा के अध्यक्ष हमारे रविंदर त्यागी जी, तमाम साथी यहां पर बैठे हैं। एक भी स्कूल बुराड़ी विधानसभा के अंदर पिछले 5 साल में नहीं खुला। जो श्रीमती शीला दीक्षित जी के द्वारा खोले हुए स्कूल थे, उसी के अंदर चंद कमरे बनवाए गए, और जब वो कमरे बनवाए गए तो एक जुझारू व्यक्ति उसने एक आरटीआई लगाई और आरटीआई लगा के जानना चाहा कि श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो ये संत नगर के नाम से एक स्कूल बनवाया था 12वीं तक का, उसके अंदर कितने आपने नए कमरे बनवाए और उसकी कितनी लागत आई। आरटीआई में जवाब आया, आपको जान के हैरानी होगी, हम सब लोग कोई 200 किलोमीटर दूर, कोई 2000 किलोमीटर दूर से आके दिल्ली शहर में रह रहा है, सबने छोटे बड़े मकान बनाए हैं, लेकिन ये लुटेरी सरकार स्कूलों में किस तरह से लूटती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस आरटीआई में जवाब आया कि संत नगर के स्कूल के अंदर 18 कमरे बने और 18 कमरों की लागत 12 करोड़ रुपए। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि 22-24 का कमरा जो कि लेंटर में नहीं होता है, गाटर और सिल्ली से बनाया जाता है, उस 22-24 का जो कमरा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए में मैक्सिमम बन सकता है, लेकिन इस सरकार ने 68 लाख रुपए में एक कमरा बनाया। जो हमारे बच्चों को जो भविष्य की बात करते थे उनके नाम पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। ये केजरीवाल जी की करनी और कसनी में अंतर है। बुराड़ी इस मेन रोड की आप दशा देख सकते हैं। यहाँ पे सांसद थे माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, तब भी यहाँ पे कोई दिक्कतें थी। जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, उस वक्त शीला दीक्षित जी से, यूडी मिनिस्टर से मिले, और उन्होंने बुराड़ी की इस रोड के लिए 24 करोड़ 72 लाख रुपए सैंक्शन किए, जिसके कारण इस सड़क पे डिवाइडर लगा, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ नाले बने, जिसके कारण ये बीच में जो खंबे आपको नजर आ रहे हैं ये लाइटें डल सकी और फेंसिंग हो सकी। ये काम अगर किसी ने कराए तो कांग्रेस की सरकार ने कराए और जयप्रकाश अग्रवाल जी सांसद के रूप में करवाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं।